ऐसत खंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड भटाधिपते रिपुगज दंड विदारण चंड पराक्रम सौंड मृगाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपरदिनि शैल सुते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देश के अंदर ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की क्षमता, मोदी जी जिस समय से जन्म हुआ उस समय से संघर्ष की स्थितियों को झेलते हुए और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पद तक उनका कार्यभार कितना सुचारू रूप से किस प्रकार से चलता है। इनके जन्म के समय 17 सितंबर 1950 को जब जन्म हुआ तो जन्म के समय वृश्चिक लग्न में चंद्रमा और मंगल की युति, नीच भंग राजयोग, साथ ही साथ जिन जिन ग्रहों का इनके ऊपर प्रभाव, उस ग्रहों के प्रभाव से किस प्रकार से नीच भंग राजयोग के कारण प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना और वहां पर भी अपनी यश कार्य कुशलता के माध्यम से देश को आगे ले जाने के लिए सतत निरंतर तैयार रहते हैं। फिर भी जो पहलगांव में जो घटना घटित हो गई, उस घटना के बाद में जो पूरे देश, पूरे विश्व के सामने एक मानचित्र उभर करके आया है, पाकिस्तान को 4 दिनों में धूल की चटाई है और उनके अनेकों विमान, अनेकों यहाँ तक है ऐसे ऐसे यंत्र संयंत्रों को नष्ट किया, उनके हवाई अड्डों को नष्ट किया और यहाँ तक है कि जो उनके ऐसे अस्त्र शस्त्र के भंडार थे वहां पर भी ऐसी आपदा उनके ऊपर आन पड़ी तो पाकिस्तान रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया और यहाँ तक है कि राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं अमेरिका के, उनसे एक विनय निवेदन किया, भारत को रोक लो, एक बार आप दया कर दो, जिस प्रकार से नहीं तो ये पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा और यहाँ तक है मैं किसी प्रकार से आगे सक्षम नहीं रहूंगा। यह पाकिस्तान का रोना, चिल्लाना, गिड़गिड़ाना साबित हुआ है। मैंने अनेक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कहा है कि ये जो आस्तीन के सांप बैठे हैं, अगर इनको आज के पहले देखा गया होता, लेकिन समय की गति को कौन जान सकता है, ये समय जब आता है तब उसका एक विशेष कारण बनता है। आज आप देख रहे हैं ज्योति जैसी दलाल और यहाँ तक है YouTube के माध्यम से चला करके वो पाकिस्तान तक जाती है, पाकिस्तान के आकाओं से, ISI से लेकर पूरी सरकार तक वो चलाने के लिए वहाँ तक किस किस प्रकार से यहाँ से एक जासूसी का कार्य कर रही थी। अनेक ऐसे लोग आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाए तो ऐसे ऐसे नेता, महबूबा मुफ्ती, आज भी उनको एक आंतरिक दर्द है कि पाकिस्तान के साथ ये क्या हो रहा है। आंतरिक दर्द क्यों होती, क्यों पीड़ा होती, क्यों नहीं ये पत्थर चलते हैं सेना के ऊपर, चला के तो देखे कोई। कारण क्या है, इस सेना के वीर जो सिपाही जान जोखिम को लगा करके और देश की सीमा पर ऐसे एक प्रहरी बन करके खड़े रहते हैं। इसका कारण अब नेतृत्व जब सफल होता है। आज मैं मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण एक बार फिर आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि अब 5 वर्षों तक 2029 तक मोदी जी अपनी सरकार को चलाने में सक्षम रहेंगे। आने वाले जो विधानसभाओं के चुनाव प्रदेशों में होंगे वहां पर क्या स्थितियां हो सकती हैं और ये पहलगांव के जो घटना घटी उसके पश्चात में ये सारी स्थितियां क्या हैं, मोदी जी का प्रभाव किस प्रकार से है, इस प्रकार की सूक्ष्म गणना के आधार पर आपके समक्ष समय समय पर बताता रहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा। मोदी जी के ग्रह जन्म के समय इनका सूर्य और बुध, केतु की युति एकादश भाव में और 10वें भाव में शुक्र और शनि की युति है और वर्तमान समय में शनि गोचर कर रहा है मीन राशि पर और मीन राशि जब
वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि है, तो पंचम भाव में स्थित शनि गोचर कर रहा है मीन राशि पर, और मीन राशि की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। तो यहां तक इनका पार्टनर का जो स्थान है, शनि कर्मों का फल देता है। यही शनि विच्छेदन कारक कराता है, पार्टनर से दूर करता है। लेकिन यह शनि इनका जबकि दृष्टिगत देखा जाए तो शनि की तृतीय दृष्टि पड़ती है शुक्र पर, अर्थात सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव पर देखकर मित्र ग्रही दृष्टि पड़ती है। तो ये पार्टनर इनका साथ देते रहेंगे। कब तक देंगे? अगर ऐसी कोई विशेष समस्या होगी तो मैं उसको 6 महीने पहले ही बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से ग्रहों के प्रभाव से ये कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है। लेकिन देश प्रगति के पथ पर चला है, देश का बाल बांका नहीं होगा। और मैंने हर वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कहा है कि आतंकवादी, आप जितने परमानेंट दर्शक हैं देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक एक वीडियो के माध्यम से कहा है। 6 महीने पहले से कहता आ रहा हूं कि आतंकवादी गतिविधियां जो होंगी और आतंकवादी कहीं पर भी कुछ छुपे होंगे तो सारे के सारे पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। और जो मैंने आस्तीन के सांपों की बात कही है, वो आस्तीन के सांप आज उन पर शिकंजा कस चुका है। देश के अंदर, किसी प्रदेश के अंदर कितना बड़ा से बड़ा नेता हो, कितना से बड़ा बड़ा आतंकवादी हो, गतिविधियां चला रहा हो, दलाल हो, वो उनकी स्थिति अब ठीक नहीं होने वाली है। और ये देखेंगे, ये आगे आने वाले 2 ही 3 महीनों के अंदर अंदर ऐसी स्थिति उनकी विपरीत जाने वाली है। कोई कहेगा कि देश का नेतृत्व कितना बड़ा सक्षम है। अब नहीं पच रही है लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को, अन्य विपक्षी नेताओं को। एक तरफ से देश की मजबूरी के कारण उन्होंने साथ दिया, लेकिन जैसे ही यह सारी घटना हो गई और इस 4 दिन के विशेष पराक्रमशाली युद्ध के बाद में मोदी जी का जो चेहरा उभर करके आया, वो विपक्षियों को पच नहीं रहा है। अखिलेश यादव की स्थिति बड़ी दयनीय है। वो केवल और केवल इन्हें गिने शब्दों में कहते हैं कि देश के साथ नहीं अच्छा हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। अरे आप नेतृत्व कर चुके हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आओ सक्षमता के साथ में, जनता के साथ में कंधे से कंधा मिला करके रहो और देखो कि देश की स्थिति क्या है। ये सारी स्थितियां, क्योंकि अखिलेश यादव जी की भी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र प्रभावशाली होता है, और इस शुक्र की महादशा में आने वाले समय में क्या इनका नेतृत्व होगा, उनकी कुंडली का विश्लेषण तब की तब करूंगा। लेकिन आज मोदी जी की कुंडली के विश्लेषण के आधार पर मैं बताता हूं, मोदी जी का प्रभाव अभी और बढ़ेगा। और मैंने जो शब्दों के साथ में कहा है कि यह आने वाले समय में जब मंगल जब तक नीच राशि में रहेगा 7 जून तक, ये मई का महीना समाप्त हो चुका है, कुछ ही दिन शेष हैं। ये मैंने हर समय कहा है कि आगजनी की घटनाएं, दुर्घटनाएं, अनेक प्रकार की विषमताएं ये चलती रहेंगी, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि पर मंगल ग्रह विराजमान है। लेकिन मंगल चंद्रमा के घर में नीच राशि में जरूर है, लेकिन चंद्रमा का मित्र ग्रही है, इसलिए ये आपस में कुछ सीज फायर जैसी स्थिति, जो आपस का समझौता है, ये कब तक चलेगा, कब तक टिकेगा, इसको आप जानते हैं कि पाकिस्तान उस अपनी करतूत से बाज आने वालों में से नहीं है। ये सब होकर के रहेगा। और मोदी जी का प्रभाव इस कुंडली के माध्यम से, आज के विश्लेषण के माध्यम, ज्योतिष गणना का आधार के माध्यम से मैं आपके समक्ष कहता हूं, मोदी जी का अस्तित्व बढ़ेगा। और यहां तक है जो मोदी विरोधी हैं और लोगों को अंधभक्त कहते हैं, कोई कहता है, किसी प्रकार की शैली का प्रयोग करता है, लेकिन उनसे कहता हूं कि भाग्यम फलित सर्वत्र नच विद्या न च पौरुषम। जो भाग्य फलित होता है, पूर्व जन्मों के आधार पर कर्म का प्रभाव होता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
किसी न किसी रूप में भगवान का प्रादुर्भाव अवतार होता है, और भगवान का जब अवतार होता है तो वो किसी रूप में आकर के दुष्टों का दमन करते हैं। और आज ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान का आने वाला वर्ष, मैंने कहा है कि कालयुक्त नाम संवत्सर प्रवेश कर चुका है, और कालयुक्त नाम के संवत्सर के प्रवेश करते करते आने वाले 6 महीने पाकिस्तान की दुर्गति होने वाली है। ये सब आप देखते हुए पाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो में बस इतना ही आपके समक्ष यह कहूँगा, मोदी जी का अस्तित्व बढ़ता रहेगा, और मोदी जी के प्रभाव के कारण देश का भी प्रभाव बढ़ेगा। चाहे जितना जलने वाला कोई जलता रहे, ईर्ष्या करने वाला कोई ईर्ष्या करता रहे, मुझे किसी से लेना देना नहीं। मोदी को देते हैं ना, आने वाला कोई नेतृत्व से मुझे कोई परवाह है, कोई कुछ किसी को नहीं देता। मैं जो कुछ मिलता है वो अपने कर्म, अपने प्रभाव के द्वारा मिलता है। अपने सुकर्मों के आधार पर व्यक्ति जीवन फलित होता है। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के योग, इस प्रकार की शैली जो जिसकी होती है उसकी प्रकार से उसको भोगना पड़ता है। आपके समक्ष मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जनमानस तक पहुंचाएं, और ये देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसी नई घटना घटित होने की होगी तो मैं आपको पूर्व में ही बताने का प्रयास करूंगा। यह ज्योतिष की विद्या है। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।